चलिए स्टार्ट कर। नमस्कार दोस्तों। आप सभी को मिकी सिंह का दिल से डीप ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, अनकाउंटेबल थैंक यू उन सभी गुरुजनों को जिनसे मैंने आज तक जो कुछ भी सीखा है। और आप सभी को जो जूम क्लास पे हैं और जो यूट्यूब पे कभी भी वीडियो देखेंगे, उनको भी दिल से डीप ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और आज की ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस में, जादू बुक के प्रैक्टिस में हम लोग 12वें दिन की प्रैक्टिस करेंगे। और आप लोगों को प्रैक्टिस करके कैसा लग रहा है जरूर कमेंट्स में शेयर कीजिएगा और ग्रुप में भी शेयर कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और आइए अब स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं। हरिओम दीदी। हरिओम। कैसे हैं? ठीक है दीदी। हाँ। आज 11वां दिन। हाँ, आज 11वां दिन। आज 11वां दिन है कि 12वां दिन है? 11वां। अच्छा, एक बार देख लेती हूँ कल 10वें दिन पे क्या पढ़े हैं तो क्लियर हो जाएगा। नहीं, आज 12वां दिन होगा। नहीं, आज 12वां दिन है, क्योंकि कल सुबह उठने का परसों ही वो किए थे। आज 12वां होगा दीदी। हाँ, वही तो मैं भी बोल रही हूँ। आज 12वां होगा, क्योंकि 11वें दिन की प्रैक्टिस थी ना कल की। कल सुबह उठे, रात को ही प्रैक्टिस करके वो करना है अपने को। हम्म, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? जी हो रहा है दीदी। चलिए स्टार्ट करते हैं। 12वां दिन, जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है और यह किसी दूसरे व्यक्ति की चिंगारी से दोबारा सुलग उठती है। हम में से हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए जिन्होंने हमारे भीतर की लौ को जलाया है। कई बार हम लोग डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। अच्छा, पहले इनको कह लेते हैं। ये अल्बर्ट स्वेट्जर, जो कि नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता थे, चिकित्सीय धर्म प्रचारक और दार्शनिक थे। इनका कहना है, और ये बहुत सही कहे हैं, कि जब हम कई बार डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, जिंदगी में थोड़ा सा हताशा निराशा ज्यादा आ जाती है, तो अपने को लगता है कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, मुझसे तो ये होगा नहीं, और मेरी ही जिंदगी में ये सब है, दूसरे की जिंदगी में तो कुछ परेशानी है नहीं। तो फिर उस समय कोई होता है, कभी हमारे, कई बार हमारे पेरेंट्स होते हैं, माँ होती है, या कई कोई फ्रेंड्स। कई लोगों के तो फ्रेंड्स होते हैं कि जो उन्हें वहां से निकाल के लाते हैं और फिर अच्छी अच्छी बातें करके उनके भीतर जो कहते हैं लौ को जलाते हैं, उम्मीद की किरण कह सकते हैं, आशा की किरण कह सकते हैं। उनको भी दिल से कृतज्ञता का हमको हमेशा भाव रखना भी चाहिए और कृतज्ञता देना भी चाहिए। जीवन के खास मौकों पर हम में से हर एक को दूसरे लोगों ने मदद, समर्थन या मार्गदर्शन दिया है। हर कोई है, बिना किसी के मदद के हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। थोड़ा बहुत न थोड़ा सबके लाइफ में कोई ना कोई तो मदद करता ही है, और समर्थन भी करता है, और हमारा मार्गदर्शन भी करता ही है, खास तौर पर तब जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। कई बार कोई अपने प्रोत्साहन, मार्गदर्शन या बस सही समय पर मौजूद रहने भर से ही हमारे जीवन की दिशा को बदल देता है। कई बार एक बात ऐसा होता है कि कितना भी आपको लगे कि नहीं होगा, नहीं होगा, लेकिन जो भी आपके मेंटर हैं या पेरेंट्स हैं कहते हैं कि नहीं नहीं तुम कर लोगी, तो सच में अपने को भी लगने लगता है कि हाँ हाँ हमसे हो जाएगा। या फ्रेंड्स ही चाहे हमारे ग्रुप में ही पूछते हैं कि मैं ये करना चाह रही हूँ, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो अगर कहते हैं कि हाँ हाँ हो जाएगा, तो एकदम उत्साह से भर जाते हैं और सच में उस चीज को हम लोग सक्सेसफुली कर लेते हैं।
इसके साथ इसके बाद हम उन मौकों को भूल जाते हैं जब किसी व्यक्ति ने हमें स्पर्श किया था या हमारे जीवन को बदल दिया था, और हम लोग भूल जाते हैं, लेकिन हमको थोड़ा याद रखना है और उनको हमेशा कृतज्ञता देते रहना है, ताकि हमारे अंदर जो है जादू करने की शक्ति वो बढ़ती रहे और बरकरार रहे। कई बार आपको यह एहसास ही नहीं होता है कि किसी व्यक्ति का आपके जीवन पर क्या असर हुआ, जब तक आप भविष्य में नहीं पहुंच जाते जहां से आप पलटकर अपने जीवन को देखते हैं और यह महसूस करते हैं कि कोई खास व्यक्ति आपके जीवन की दिशा को जादुई तरीके से बदलने तथा बेहतर बनाने में निर्णायक रहा। तो जैसे अब हम लोग स्पिरिचुअलिटी में अकल्ट में आए हैं, तो कई बार हम लोगों को जैसे रेकी हीलिंग या कोई किसी तरह की हीलिंग की मोडालिटी हम लोग सीखते हैं, और सीखने के बाद जो हील करते हैं इतना जल्दी हील हो जाता है, तो कितना अच्छा मतलब महसूस होता है। और जब हम नॉर्मल इंसान की तरह पहले रह रहे थे, जब हम लोग एक हीलर नहीं थे, तो उस समय कितना अलग था दुनिया, और अब देखिए कितना अच्छा दुनिया हो गया, तो जिंदगी तो बेहतर हो ही गई हीलिंग से भी। तो इसलिए भी कोई टीचर कोई गुरु आपके लाइफ में कुछ इस तरह के बदलाव लाए हैं, तो उनको भी हमेशा हर एक जब भी आपको सक्सेस मिले और अच्छी फीलिंग हो, तो उस समय भी उनको थैंक यू कहना चाहिए। हो सकता है कि वह व्यक्ति देखिए शिक्षक, कोच, या चाचा चाची, भाई बहन, दादा दादी, या परिवार का कोई अन्य सदस्य हो सकता है। वह कोई डॉक्टर, नर्स, सबसे अच्छा मित्र, सहेली हो सकती है, या हो सकता है उस व्यक्ति ने आपके वर्तमान जीवन साथी या किसी खास दिलचस्पी से रूबरू कराया हो, जो आगे चलकर आपको सबसे बड़ा जुनून आपका बन गया। शायद वह ऐसा कोई हो जिसे आप जानते भी नहीं थे, और बहुत कम समय में आपके जीवन में आया, और उसने अचानक कोई दयालुता भरा अप्रत्याशित काम किया जिससे आपके दिल के तार झनझना उठे। कई लोग होते हैं कि हमारे जीवन में आते हैं और हमारे पूरी लाइफ को चेंज कर देते हैं। उनके बात में इतना पावर होता है, और हम उनके बातों को बिल्कुल ऐसे समझ भी लेते हैं और एकदम फॉलो करने लगते हैं उनको। मेरी दादी ने मुझ में पुस्तकों, पाककला और गांव के प्रति प्रेम भरा। वे इन चीजों से प्रेम करती थी। अपने इस प्रेम को मुझ में भी संचारित करके उन्होंने मेरे जीवन की दिशा को प्रभावित किया था। 20 साल से पाक कला मेरा जुनून है, और पुस्तकों के प्रति मेरे प्रेम ने अंततः मुझे लेखिका बनने के लिए प्रेरित किया है। देखिए लेखिका के लाइफ में उनकी दादी पढ़ने के लिए और खाना बनाना और गांव से प्रेम करना इतना अच्छा उनमें मतलब उनका इफेक्ट इस पे हुआ कि वो लेखिका बन गई। यही नहीं, देहात के प्रति मेरे प्रेम ने मेरे रहने की जगह पर भी अच्छा खासा असर डाला है। मेरी दीदी ने मुझे धन्यवाद कहने के लिए भी सख्ती से अनुशासित किया था। उस वक्त मैं सोचती थी कि वे मुझे विनम्र होना भर सिखा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था। वह तो बाद में मुझे समझ आया कि जादुई शब्दों के बोल सिखाना दादी का सबसे बड़ा उपहार था जो उन्होंने मुझे कभी दिया था। वे आज जीवित नहीं हैं, लेकिन मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने मेरे जीवन की दिशा पर इतना व्यापक प्रभाव डाला। धन्यवाद दादी। देखिए दादी तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके लिए धन्यवाद और ग्रेटिट्यूड अभी तक उनकी लेखिका भेज रही हैं। तो कई बार इतनी अच्छी चीजें हमारी लाइफ में होती है, और जिनके द्वारा होती है वो भले रहे ना रहे, लेकिन हर वक्त उनकी अच्छाई हमारे साथ रहती है, जो किसी ने किसी के साथ किया है। तो और लोग अच्छाई को बहुत खुश होके याद करते हैं, और वो धन्यवाद हमेशा कहते हैं। तो यही हुआ। बहुत लोग कहते हैं कि हमको यहाँ से क्या लेके जाना है। तो ये देखिए इनकी दादी तो इस दुनिया से जा चुकी हैं, लेकिन उनके अकाउंट में धन्यवाद अभी भी जा रहा है। तो हम सबको भी, और मेरा भी ये इसी मोटिव से मैं अकल्ट में आई हूँ। मेरा भी यही है कि जब हम लोग जाएं यहाँ से, तो हमारे अकाउंट को हमारे जाने के बाद भी हमारे अकाउंट में आते रहने चाहिए। ये पैसे से बढ़ के है, और ये सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हैं
खुद के लिए खुद का अकाउंट क्रिएट कीजिए और खुद के अकाउंट में डलवाइए ये सारी चीजें जो आपके यहाँ नहीं रहने पर भी आपको मिले। देखिए इनकी दादी इतना अच्छा इनको बता के गई हैं कि उनके अकाउंट में अभी तक धन्यवाद जा रहा है, और जब उनको धन्यवाद वहां जा रहा है तो जरूर उन्हें कुछ अच्छी खुशी, अच्छी फीलिंग, अच्छी चीजें जरूर मिल रही होगी जहां वो होंगी। आज आप उन जादुई लोगों के बारे में सोचने जा रहे हैं जिन्होंने आपके जीवन पर असर डाला। आज दिन में किसी समय कोई शांत सी जगह खोजें और अकेले बैठ के उन 3 असाधारण लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। जब आप 3 लोगों को चुन लें, तो एक बार में एक व्यक्ति को लें और हर एक से जोर-जोर से बात करें जैसे वह आपके सामने मौजूद हो। उसे कारण बताएँ कि आप उसके प्रति कृतज्ञ क्यों हैं और उसने आपके जीवन में किस दिशा को प्रभावित किया है। जैसे लेखिका की दादी ने उन्हें उनके जीवन में खाना बनाने की के लिए कृतज्ञता के लिए उनको बहुत ज़्यादा प्रेरित किया, उत्साहित किया और वो इस दिशा में आगे बढ़ी और आगे बढ़ी तो इतना ज़्यादा आगे बढ़ी और पढ़ने के लिए भी कि वो लेखिका ही बन गईं। तो इस तरह से हम लोगों को भी बोलना है 3 लोगों को। यह सुनिश्चित करें कि आप 3 लोगों के साथ यह जादुई अभ्यास एक ही सत्र में पूरा कर लें, क्योंकि इससे आपकी कृतज्ञता की भावना कहीं गहरे स्तर तक पहुँचेगी। यदि आप 3 लोगों से इस जादुई अभ्यास को दिन में अलग-अलग समय कहते करते हैं, तो आप कृतज्ञता की वह गहराई महसूस नहीं कर पाएँगे और ना ही जादुई परिणाम प्राप्त कर पाएँगे। जैसे 3 लोगों को यहाँ पे कहा गया है, तो हमको एक बार जब हम कृतज्ञता इस तरह की शो करेंगे, इस तरह कृतज्ञता बोलेंगे, तो 3 जन जो बोला गया है, तीनों जन को एक ही बार में बोलेंगे। ताकि जैसे कि ये एक मेडिटेशन की तरह हो जाएगा। और हमारे अंदर और अंदर और अंदर एक जन को बोले तो थोड़ा अंदर गया, फिर 2 जन को बोलेंगे थोड़ा अंदर जाएगा, फिर तीसरे जन को बोलेंगे तो थोड़ा और अंदर तक जाएगा। और ऐसे क्या है अगर एक-एक लोग को बोलेंगे तो हो गया जल्दी-जल्दी बोल लिए और चले गए। तो चलो एक जन का जल्दी-जल्दी भी बोल लिए, ऐसे भी बोल दिए, नहीं भी आप पे असर हुआ। लेकिन दूसरे और तीसरे का तो होगा ही। तो इसलिए एक-एक करके ये नहीं कि एक को सुबह बोले, एक को दोपहर को बोले, एक को शाम को बोले, तीनों को एक ही बार में बोलना है। तो इससे आपको जो है इसके रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे और इस तरह से अगर कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक में आप करेंगे इसको ऐड ऑन तो उसमें भी आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। क्या आप कह सकते हैं इसका एक उदाहरण देखें? सारा, मैं तुम्हें उस समय के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ, जब तुमने मुझे अपने दिल की बात मानने के लिए प्रोत्साहित किया था। मैं उस दिन खो गया था और दुविधा में था। तुम्हारे शब्द मेरे दिल को छू गए और उन्होंने मुझे निराशा से उबार दिया, जो तुमने कहा था। उसकी बदौलत मैंने अपने सपने का अनुसरण करने का साहस किया और अप्रेंटिस शेफ के रूप में काम करने के लिए फ्रांस चला गया। मैं आज अपने सपने को पूरी तरह जी रहा हूँ और इस वक़्त जितना खुश हूँ, उससे अधिक खुश नहीं हो सकता था और यह सब तुम्हारे उन शब्दों की बदौलत हुआ जो तुमने उस दिन कहे थे। धन्यवाद सारा। देखिए, ये इनकी लाइफ़ बिल्कुल चेंज हो गई अगर ये अप्रेंटिस शेफ़ नहीं स्टार्ट करते, तो बस ये शायद इनको शेफ़ बनना है सोचते रह जाते और आगे नहीं बढ़ पाते। इनको अभी देखिए ये इतना अच्छा कह रहे हैं कि जितना अभी मैं खुश हूँ, इससे ज़्यादा खुश और नहीं हो सकता। और इन सब का श्रेय ये सारा को देते हैं, जो इनकी फ्रेंड होंगी। तो इसी तरह जैसे ये एग्ज़ाम्पल दिया है, हम लोगों को भी प्रैक्टिस करना है। यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कारण बताएँ और आप क्यों कृतज्ञ हैं। कारण ही बताएँ कि उस दिन आपने मेरे लिए ये किया था और उसके बाद जो चेंजेज़ हुए वो भी बताइए। और इसमें अति संभव नहीं है। इसके बजाय आप जितना अधिक कहते हैं और जितना अधिक महसूस करते हैं, परिणाम भी उतने अधिक आश्चर्यजनक होंगे। इस अभ्यास के बाद आप अपने जीवन में जादू का विस्फोट होते देखेंगे और कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली कार्यों में से एक है जो आप कर सकते हैं।
आप इसको अगर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही ज्यादा, कहते हैं ना, विस्फोट वाला जादू, वैसा वाला जादू होगा आपके साथ। यदि आप जोर से बोलने की स्थिति में ना हो तो आप हर व्यक्ति के प्रति अपने शब्द लिख भी सकते हैं। लिख भी सकते हैं कि आप उन कृतज्ञ। हाँ, यदि आप जोर से बोलने की स्थिति में ना हो तो आप ये धीरे धीरे भी, आराम से भी बोल सकते हैं। और आराम मतलब धीरे धीरे बोल सकते हैं का मतलब ये है कि आप एकदम मन मन में भी बोल सकते हैं, कि जैसे कोई आपके आसपास है या आप किसी को जताना नहीं चाहते हैं कि मैं उनको धन्यवाद दे रही हूँ, सुनाना नहीं चाहते हैं, तो आप मन मन में भी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे कि आप लेटर हम लोग लिखते हैं, वैसे लेटर लिख रहे हैं वैसे भी। जब आप यह अभ्यास पूरा कर लेते हैं तो आपको अपने एहसास के स्तर में बहुत बड़ा फर्क महसूस होगा। कृतज्ञता की शक्ति काम कर रही है, इसका पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण हमेशा यह होता है कि इसे खुशी महसूस करते हैं। जब भी आप किसी को बोलिएगा, कृतज्ञता शो कीजिएगा, तो आप देखिएगा कि आपके अंदर भी, आप थोड़ा गुस्से में भी हो और उसके बाद कोई कुछ कह भी देगा तो आप लेकिन खुश रहेंगे। तो इससे ये मतलब पता चलता है कि कृतज्ञता जो है काम कर रही है और हम सही राह पे हैं। कृतज्ञता की शक्ति का दूसरा प्रमाण यह होता है कि आप अद्भुत चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। एकदम अमेजिंग चीजों को आप आकर्षित करने लगेंगे। आप बहुत दिनों से जो 10 साल 5 साल की आपकी विश रहेगी, वो भी आप पूरा करने, आपका पूरा होने लगेगा, और ऐसे पूरा होगा कि आपको लगेगा ये इतना आसान था, और जैसे यह पर्याप्त ना हो। आप कृतज्ञता के अभ्यास के बाद जो खुशी महसूस करते हैं वह भी अधिक अद्भुत चीजों को आकर्षित करती है, जिससे आप भी अधिक खुश होंगे। यह जीवन का जादू है, यही कृतज्ञता की जादू की शक्ति है। और अब आइए आज का अभ्यास, जादुई अभ्यास हम लोगों को क्या करना है। जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला है हमारे लाइफ में, कहीं भी किसी भी एरिया में, स्टडी के एरिया में है या फिर कोई जॉब के लिए ही कोई अच्छा ऑफर बताता है या बोलता है कि ये फॉर्म भर लो, देखो इसमें तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, इसके क्वेश्चन अच्छे रहते हैं, तुमसे हो जाएगा, और हमारे जॉब, किसी भी बच्चे का जॉब लग जाता है, तो वो बिल्कुल लाइफ उसका चेंज हो गया। तो ऐसे लोगों को खोजे कि कौन कौन ऐसे लोग, आपके कितने लोग हैं जो आपके लाइफ में आपके चेंज ला रहे हैं, और चेंज ला रहे हैं, उन सबकी एक लिस्ट भी बना ले। तो और एक बार में 3 लोगों को, ऐसे 3 लोग मिल जाए, अगर आपको मिल तो जाएंगे ही, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे लाइफ में हर एक एरिया में कुछ ना कुछ तो हेल्प करते ही हैं। तो एक बार में 3 लोगों को आपको धन्यवाद शो करना है। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची जैसे हर दिन बनाते जा रहे हैं, बनाना है। आप क्यों कृतज्ञ हैं ये लिखना बिल्कुल भी न भूलें। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। 3 बार धन्यवाद भी बोलना जरूरी है। उस नियामत के लिए ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दिन में किसी समय शांत जगह पर बैठ के उन 3 लोगों की सूची बनाएं जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला, चाहे हो सकता है थोड़ा ही फर्क डाला हो, तो आप उनको भी इस तरह से धन्यवाद कहेंगे। एक बार में सूची के एक व्यक्ति को लें और हर व्यक्ति को जोर जोर से बोलते हुए कारण भी बताना है कि आप कृतज्ञ क्यों हैं। बस कृतज्ञ हैं, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बस यही नहीं बोलना। आप क्यों कृतज्ञ हैं, किस बात के लिए कृतज्ञ हैं, उन्हें ये भी बताना है कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं और उसने आपके जीवन की किस दिशा को प्रभावित किया है। आज रात सोने से ठीक पहले जादुई पत्थर हाथ में थामे और दिन भर में सबसे अच्छी हुई चीजों के लिए धन्यवाद कहें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इसी के साथ आज की प्रैक्टिस तो यहीं पे समाप्त होती है। कल हम लोग करेंगे 13वें अध्याय की प्रैक्टिस, जो कि है आपकी अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदले। अब धीरे धीरे हम लोग जो है अपने मैनिफेस्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं कि हमारी क्या इच्छा है। कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है, इसको हम लोग कल प्रैक्टिस करेंगे।
अब मैं 1 मिनट स्क्रीन शेयरिंग बंद कर देती हूँ। हाँ, आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। और कैसा लगा आज नहीं का दीदी, सेशन? आज कोई ये भी, क्वेश्चन। हाँ, बहुत बोलिए। अच्छा। थैंक यू दीदी। वेलकम वेलकम। और कोई क्वेश्चन है? ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है तो क्लास को यहीं पे हम लोग लीव करेंगे। चला गया। और जो लोग भी वीडियो पे नहीं, जो लोग भी वीडियो बाद में भी देखेंगे और यूट्यूब पे देखेंगे, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि वो भी इस प्रैक्टिस को करें और अपनी लाइफ में जादू को होते हुए देखें, महसूस करें और दूसरों को फिर जादू कैसे किया आपने, क्या प्रैक्टिस किया, कैसे किया, वो भी सिखाएं भी। तो ये जादू की ही चैन बनती जाएगी। तो आज के क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।